आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वो चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट साइड हो, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट साइड हो, यूटिलिटी डिपार्टमेंट साइड हो या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट साइड हो, ये तीनों चारों डिपार्टमेंट में कॉमन रहता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। वो बस उनके थोड़े तरीके अलग हो जाएंगे, बस सारे के सारे में जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वही लागू होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होता क्या है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, किसी भी मशीन और इक्विपमेंट की कंडीशन के बेस पे उनकी प्रेडिक्ट करते हैं और उनके बेस पे उनकी कंडीशन प्रेडिक्ट करते हैं और उसके बेस पे उनका मेंटेनेंस प्लान करते हैं कि इस प्रेडिक्शन जब करते हैं तो उसका कैलकुलेट करते हैं कि इस मशीन में या इसके पार्ट में कब तक प्रॉब्लम आ सकती हैं। जो करंट डेटा है, जहाँ भी चेंजेस आ रहे हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, मशीन्स की जो भी पार्ट्स में है या उनमें कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या शुरुआत हो चुकी है, तो उनके बेस पे उसमें कब तक बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसके बेस पे उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं कि हो सकता है कि अगले 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इसकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी और ये मशीन में ज़्यादा ही दिक्कत क्रिएट कर देगी, वियर एंड टीयर कर देगी या कहीं पे पूरी तरह से शट कर देगी मशीन, जो भी अनप्लान्ड ब्रेकडाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी जाके। तो वो आ जाता है हमारा कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है एक फोकस्ड बेस्ड वो कंडीशन पे करता है, जाके फोकस करता है किसी भी इक्विपमेंट की कंडीशन पे जाके कि उसकी कंडीशन कैसी है। वो डेटा एनालिसिस किस बेस पे करता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल हैं इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट है, उनमें क्या करते हैं, वो टेम्परेचर के डेटा कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे थर्मोग्राफी करवाते हैं अपने इलेक्ट्रिकल्स के जो भी पार्ट्स हैं, केबल्स हैं, उनके जॉइंट्स हैं। तो उन जगहों पे क्या होते हैं कि उनके थर्मोग्राफी करवाते हैं, टेम्परेचर का कंटिन्यूस डेटा लेते हैं, मोटर्स का, या ऐसी जगहें जहाँ पे वाइब्रेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं कि उनमें वाइब्रेशन कितना बढ़ रहा है, नॉइज़ का डेटा कलेक्ट करते हैं कि वहाँ पर नॉइज़ कितना बढ़ रहा है जाके। तो इस तरह के डेटा जब कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, उसके अलावा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, बेल्ट के जो भी बेल्ट्स हैं, टाइमिंग बेल्ट्स हैं, वी बेल्ट्स हैं, उनके मिस अलाइनमेंट कितना हो रहा है, उनमें कितनी प्रॉब्लम, फट गए हैं, कट गया है, क्रैक आ गए हैं, कपलिंग्स हो सकते हैं जिनमें क्रैक्स हो रहे हैं, मिस अलाइनमेंट हो रहे हैं, कट हो रहे हैं या डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, इस तरह से हो सकते हैं। गियर बॉक्स हो सकते हैं, उनमें नॉइज़ बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, या फिर उनके और भी कहीं मिस अलाइनमेंट्स हो रहे होंगे। तो इस तरह से कहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है, उनमें नॉइज़ आ रहे होंगे। तो इस तरह से कहीं भी हो सकती है प्रॉब्लम मशीन के, और हो सकते हैं स्क्रूज हो सकते हैं, कहीं पे गियर बॉक्स हैं, बेल्ट हैं, टाइमिंग कपलिंग्स हैं, चेन्स हैं। तो इस तरह की जगहों पे जब प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, इस पॉकेट्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनके डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं डे बाई डे पे, हो सकता है मंथली बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे होता है, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब कर रहे होते हैं उस बेस पे जब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसके बेस पे क्या करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं, उसको प्रिडिक्ट करते हैं और उसके बेस पे उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ये अब मशीन में कब तक इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बेस पे प्लानिंग कर लेते हैं, उनके मशीन्स के जो भी पार्ट्स में प्रॉब्लम आने वाली होगी तो उनके पार्ट्स अरेंज कर लेते हैं, स्पेयर पार्ट अरेंज मंगवा के रख लेंगे, मैन पावर अरेंज कर लेंगे, और उसके बेस पे उसमें क्या करते हैं कि उन मशीन को प्लानिंग में लेके, प्रिडिक्शन के बेस पे अपनी प्लानिंग में लेके, वो भी ब्रेकडाउन आने से पहले, वो मशीन को बंद होने से पहले, अनप्लानेड डाउन टाइम आने से पहले उस मशीन को प्लानिंग में लेके और उसके उन पार्ट्स पे काम कर सक लेते हैं कि उनके चाहे वो अलाइनमेंट जितने भी मिस अलाइन हुए हैं उनको सारे अलाइनमेंट कर लेते हैं। जो भी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो हो सकता है बेल्ट टूटने की वजह से वो, या बेल्ट क्रैक आ गई, वो कभी भी टूट जाएगी, उसकी वजह से कभी भी मशीन हो सकता है घंटे 2 घंटे का बंद हो सकता है, क्योंकि वो टूटना आसान होता है, बट उसको बेल्ट को जिस जगह पे लगी है वहाँ से खोल के पूरा, हो सकता है ऐसी जगह पे लगी जहाँ पे गियर बॉक्स पूरा शिफ्ट करके पूरा लगाना है, तो हो सकता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जाके ओपन करना उस सेक्शन को, फिर लगाना, फिर अलाइनमेंट करना है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है जाता है। तो इसके बेस में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप प्लानिंग पहले से करके चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक प्री डिफाइंड जो भी शेड्यूल रहता है उसके बेस पे टाइम इंटरवल, जो भी प्री डिफाइंड टाइम इंटरवल रहता है, जो शेड्यूल पहले से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बीच में, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन के बीच में हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में हो सकता है, मैकेनिकल या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी प्लानिंग एक रहती है शटडाउन की, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एक प्लानिंग रहेगा, इलेक्ट्रिकल के साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो भी शेड्यूल रहेगा वो प्रोडक्शन के साथ कॉमन रहेगा। तो जब भी मशीन को वो एक टाइम इंटरवल पे शट डाउन करके, या उसके पार्ट्स जो भी सेक्शन है उनको शट डाउन करके, उनमें प्रॉब्लम आ रही हो या ना आ रही हो, बट एक टाइम शेड्यूल जो बन गया उसके बेस पे उसका मेंटेनेंस करना है, और उसके बेस में अगर कहीं प्रॉब्लम दिख रही है, कहीं बेल्ट्स में, चेन में
या फिर कहीं कपलिंग्स में, गियर बॉक्स में, केबल्स में, जॉइंट्स में, या फिर कैसे ऐसे इलेक्ट्रिकल आइटम पार्ट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे कुछ भी इस तरह के दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कहीं हीट हो गए, ओवर हीट हो गए केबल्स, वायर्स, या फिर ऐसे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर ओवर हीट हो गए हैं, ड्राइव्स हो सकते हैं जहाँ पे, तो उन जगहों पे मोटर्स में कहीं दिक्कत हो सकती है। तो उन चीज़ों को पहले ही चेंज कर लेते हैं उसी इंटरवल में ही, ताकि ब्रेकडाउन ना आने से पहले ही। तो उन चीज़ों को जब चेंज कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा प्री डिफाइंड इंटरवल पे, जब उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। और कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में क्या आ जाता है, जब भी कंडीशन के बेस पे मेंटेनेंस करते हैं और उसके बेस पे प्रिडिक्ट करते हैं उसका टाइम कि कब तक इस पे प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड, कैलकुलेट करने के बाद उस पर जब प्लानिंग करके मेंटेनेंस करते हैं, वो आ जाता है हमारा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। और जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है सीबीएम, वो एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कहलाता है, क्योंकि जब आप कंडीशन के बेस पे मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, उसकी लाइफ, उसकी प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करने के बाद उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि कब टाइम इंटरवल में उसको इसको प्लानिंग ले रहे हैं, तो हो सकता है उस चीज़ को हम पीएम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, पीएम के साथ क्लब कर लेते हैं कि अगला जो भी हम कंडीशन के बेस पे अगला पीएम आ रहा है उसके बेस पे तभी हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे और वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को दूर कर लेंगे या पार्ट्स को चेंज कर लेंगे जाके। तो ये उस टाइम पे भी आ जाता है, कंडीशन के बेस पे भी आ जाता है। तो ये हमारा आ जाता है सीबीएम वर्सेस टीपी, जो भी पीएम में हमारा जो डिफरेंस रहता है, यही मेन डिफरेंस रहता है। अगर वीडियो से कोई भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।